भारत में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब के अमृतसर से 145 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर पश्चिम में आज सुबह करीब 3:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.1 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की गहराई जमीन से 120 किलोमीटर नीचे थी। गौरतलब है कि उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों में कई बार धरती हिली है। पिछले सप्ताह दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ते में 2 बार भूकंप आया। 12 नवंबर को दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। भूकंप आने के बाद लोग घर और दफ्तरों से बाहर आ गए थे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बिजनौर में भूकंप के झटके लगे थे। वहीं यूपी समेत देश के कई हिस्सों में 9 नवंबर को पहली बार भूकंप आया था। इस भूकंप का केंद्र भी नेपाल था। 9 नवंबर की रात 1:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया गया था। नेपाल में भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई थी। यूपी से लेकर दिल्ली तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेपाल में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बिंदु था। आपको बता दें, वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है और इस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती हैं। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं और बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकलने वाली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है। जब इससे डिस्टरबेंस बनता है तो इसके बाद भूकंप आता है। बता दें, भूकंप को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना होता है। इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। ये स्केल भूकंप के दौरान धरती के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा के आधार पर तीव्रता को मापता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, पृथ्वी के अंदर 60 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती है। जहां ये प्लेट ज्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।